प्यारी सासंगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सासंगत जी, हम सभी के जहन में एक विषय ज़रूर आता होगा, कभी ना कभी तो आप सभी के दिमाग में एक प्रश्न तो ज़रूर उठता होगा कि पूर्ण परमात्मा कौन है, परमात्मा कहाँ है, आत्मा परमात्मा में क्या अंतर है, पूर्ण परमात्मा को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, परमात्मा की पहली झलक कैसी होती है। तो प्यारी सासंगत जी, मेरी फिर से विनम्र विनती है आपसे कि इस पूरे सत्संग को सुनना, क्योंकि ये सत्संग इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आपने इस सत्संग के एक शब्द को भी गवाया या मिस किया या अनसुना किया तो आप उस सत्य से वंचित रह जाओगे जिसको आप कई सालों से खोज रहे हो या खोज करोगे आने वाले वक्त में। तो चलिए, आज के सत्संग में हम वाणी ले रहे हैं स्वामी जी महाराज की। उनकी वाणी है, सूरत सुन बातरी तेरा धनी वसे आकाश, तजो संग जाररी तू देख पिया प्रकाश। स्वामी जी महाराज जी की वाणी बड़ी ही मधुर है और हृदय को शांति प्रदान करने वाली है। संगत जी, फिर से कह रहा हूँ कि इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनना। इस सत्संग में, इस वाणी में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं सूरत को। सूरत कहते हैं हम आत्मा को। वे उसको बोल रहे हैं कि भाई तू मेरी बात सुन, तू मेरी बात को क्यों नहीं सुनती। वे कहते हैं कि भाई आत्मा, तेरा जो पति है, तेरा जो धनी है, बसे आकाश, तेरा पति परमात्मा है, परमेश्वर है, वाहिगुरु अकाल पुरुष, जिसके हजारों अनेकों नाम हैं। जो परमात्मा है वो वसता है सचखंड, सतलोक, सतनाम आदि देश में। ये तीनों जो मैंने कहे हैं एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। तो जब परमात्मा सचखंड में वसता है तो हुआ क्या? हुआ ये कि आत्मा माया के जाल में फंसी हुई है इधर इस सृष्टि में। जब तक आत्मा अपने पति से मिलाप नहीं करती तो पति को जब पत्नी मिलती है तो पत्नी सुहागिन कहलाई जाती है। और जब तक आत्मा पति से मिलाप नहीं करती वो सुहागिन कभी नहीं हो सकती और ना ही जन्म मरण के दुखों और इस शरीर के बंधनों से छुटकारा पा सकती है। अभी बहुत से जो संत महात्मा आज 5-6 हज़ार सालों में हुए हैं, उन महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को बहुत से रिश्तों का नाम कह कह कर बताया है, बयान किया है। कुछ संतों ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को स्त्री और पति का रिश्ता कहकर बोला है। गुरु नानक साहिब, कबीर साहिब, स्वामी जी महाराज इसे स्त्री और पति के रिश्ते से याद करते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी इसको माँ और बेटे के रिश्ते से पुकारते हैं, जननी और पुत्र के रिश्ते से। जो क्राइस्ट हैं, यीशु मसीह जी हैं, उन्होंने इसे फादर और सन, बाप और बेटे का रिश्ता कहलाया है। इन सब रिश्तों में एक ही भावना समान है और वो भावना है प्रेम
और प्यार। इसीलिए नॉर्मली कहा जाता है गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड। परमात्मा प्रेम है और प्रेम ही परम आत्मा है। हम मालिक से प्यार करके, उसकी भक्ति करके ही वापस जाकर मालिक में मिल सकते हैं। जो हमारी आत्मा है, ये कौन है? ये हमारी आत्मा उस मालिक का अंश है। हम मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में, ये जो हमारी इमेजिनेशंस हैं, सोच विचार हैं, इसके जाल में फंसे हुए हैं। हम सब अपने अपने कर्म अनुसार इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। कभी एक स्थान पर जन्म लेते हैं तो कभी दूसरे स्थान पर जन्म ले लेते हैं। कभी हम इंडिया में पैदा हो जाते हैं, कभी अमेरिका, कभी हम इस धरती पे पैदा होते हैं जिसका नाम है अर्थ, तो कभी हम किसी और गैलेक्सी के प्लेनेट पे जाकर जन्म ले लेते हैं। पर एक बात तो इन सभी में समान है, कॉमन है। वो बात क्या है? वो ये है कि जहाँ कभी भी हम पैदा होते हैं, कोई मर्जी जगह हो चाहे वो, वहाँ दुख ही दुख, मुसीबतें ही मुसीबतें हमें सहनी पड़ती हैं। हमें कभी शांति नहीं प्राप्त होती। अब मैं आता हूँ इन मांस खाने वालों के ऊपर। आप देखते होंगे कि जो मुर्गा, मछली या तरह तरह के कीड़े मकोड़े, सूअर आदि जो भी जानवर खाते हैं, उन सब की कितनी हत्या की जाती है हर रोज़। मैं कल पढ़ रहा था चाइना का रेस्टोरेंट, चीन का, वहाँ पे लिखा था कि भाई यहाँ पे सिर्फ मृत जानवरों का मांस ही पकाया जाता है। तो भला ये कैसे हो सकता है कि हर रोज़ इतने जानवर मर जाते हों? रोज़ रोज़ इतने जानवर कहाँ मरते हैं? अभी आप सोचोगे, आप कभी देखना, अगर आप खाते भी हों मांस, कुछ होंगे ऐसे जो अपने आप को सत्संगी कहते हैं पर वो मांस ज़रूर खाते हैं। तो उनको मेरी इतनी हिदायत है कि वो एक बार ज़रूर, अगर वो मुर्गा खाते हैं तो मुर्गा कैसे कटता है, छटपटाता है, उसको ज़रूर देखें ध्यान से। अगर कोई सूअर, बैल, गाय या सांभर, तरह तरह के जानवर खाते हैं तो एक बार ज़रूर उनको ध्यान से देखना, उनकी आंखों में देखना और सोचना, अगर कभी आपको उनकी जगह पे सर कटना पड़ जाए, कटाना पड़ता, तो आप सोचो कि भाई आपके दिमाग में कैसा डर पैदा होता। हर जामे में, हर शरीर धारण करने में कोई ज़्यादा सुख नहीं है, सुख तो क्षण भंगुर है। अभी आप देखें, अभी हम खेतीबाड़ी वाले हैं, हम खेतीबाड़ी करते हैं, बैल रखे हैं हमने। आप बैल के जामे को देखें, बैल के शरीर को, बेचारा थक कर गिर पड़ता है। मैं खुद बैल चलाता हूँ, हम खेतों में हल जोतते हैं। तो होता क्या है, वो थक जाता था जब मैं छोटा था। अभी तो कुछ 1-2 साल बड़ा हुआ हूँ, हल्की फुल्की समझ आई है। तो बैल चलता नहीं था, 2 बैल जोते जाते हैं तो कभी उसको डंडों से मारा जाता है, कभी कुछ, तो कभी कितने ज़्यादा अन्याय किए जाते हैं उस पर, मार मार कर उसकी बुरी हालत कर दी जाती है, तब जाके हल जोता जाता है। अभी कुछ ज़िम्मेदार क्या करते थे कि लोहे की जो आरी होती है उसको मारते हैं। अभी मैं तो प्रयोग करता था सिंपल छड़ी से कुछ साल पहले, अब तो खैर मैंने ये छोड़ दिया है बैल को जोतना। अब तो ट्रैक्टर वगैरह सब आ गए हैं। तो देखें कि बैल का शरीर कितना दुखदाई होता है। आप घोड़े को देखें, कितना ज़्यादा उसके ऊपर बोझ लदा हुआ होता है।
और चाबुक पे चाबुक पड़े होते हैं, पड़े जाते हैं। तो कितना दुख उनको सहना पड़ता है। निचले शरीरों की हालत का तो क्या, आप खुद अपने शरीर की हालत देखो, जिसे महात्मा अशरफुल मखलूकात कहते हैं। महाराज चरण सिंह जी के सत्संग में मैंने ये सुना था, महात्मा टॉप ऑफ द क्रिएशन कहते हैं इंसान को, नर नारायणी देह। जब हमें इंसानी शरीर में सुख और शांति नहीं मिलती तो हम किसी और शरीर में कैसे सुख हासिल कर सकते हैं। अभी देखें, कुछ लोग अपनी, कुछ स्त्रियां जिनकी शादी हो गई है, वो अपनी सास से परेशान है, कोई औलाद से परेशान है, कोई पति से परेशान है, कोई पति पत्नी से परेशान है, किन्हीं को बेटे नहीं होते, बेटियां नहीं होती तो परेशान है, तो किसी ने कर्जा देना है, कर्जा लेना है, किसी को बीमारियां लगी हुई हैं, कोई फुटपाथ पर सो रहा है। अब देखो कितने लोग इस नगरी में परेशान हैं। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई हमें इस संसार में कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं हो सकती। तो ज़रा गौर से जानिए ये संसार क्या है। संसार इसको नहीं कहता मैं कि जो ये पेड़ पौधे परमात्मा ने इतने सुंदर सुंदर बनाए हैं, धरती बनाई, आकाश, अच्छा सब कुछ बनाया, तुम इसको माया कह देते हो। ये माया नहीं है। माया वो है जो विचार आप सभी के दिमाग में आते हैं। ज़रा गौर करना कि एक घर जिसमें आप रहते हैं वो आपको कैसे बांधता है। अगर आपने कहा कि ये मेरा घर है, कौन सा घर, किसका, मेरा, जैसे ही ये शब्द मेरा आया तो आपको घर ने तो नहीं बांधा कि भाई ये मैं घर हूँ, मैं ईंटों पत्थरों से बना हूँ, कंक्रीट से बना हूँ, तो मैं तुमसे बंध गया, तो घर तो नहीं बंधा। बांधा किसने? तुमने खुद, जब तुमने कहा यह मेरा घर है। इस लाइन ने, इस मोह ने तुम्हें बांधा। अब देखो तुम्हारे बच्चे होंगे, बीबी होगी, पत्नी होगी, पति होगा या कोई भी होगा, जैसे ही तुम कहोगे यह मेरा बच्चा है, तो ये मेरा शब्द ये तुम्हें उस बच्चे से बांधता है, ना कि वो बच्चा। अभी कुछ कबीले हैं जहाँ पे आदिवासी कबीले हैं, तो वहाँ पे वो लोग ये नहीं कहते कि यह मेरा बच्चा है, वो सिर्फ इतना कहते हैं कि यह एक लड़का है, इसको हम नहीं जानते, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि वही है कौन है ये। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप अपने बच्चों को जानते हैं कि वो कौन है, और क्या बच्चे जानते हैं दूसरे इंसानों को, माँ बाप को, कि वो कौन है? भाई तुम अपने आप को जानते नहीं तो तुम दूसरे को कैसे जान पाओगे। अभी एक कहानी मुझे याद आ रही है इसी संसार के नाम पर। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति, उसका घर जल रहा था तो वो रो रहा था। तो उसे किसी ने पूछा कि भाई तू क्यों रो रहा है? तो वो कहने लगा कि भाई मेरा घर जल रहा है। थोड़ी देर बाद उसका बेटा आया तो वो उससे पूछने लगा कि भाई क्यों रो रहे हो? तो वो कहने लगा कि भाई मेरा घर जल रहा है तो मैं रो रहा हूँ, ये घर कल बिकने को था। तो उसके बेटे ने कहा कि इस घर को तो मैंने बेच दिया। तो वही बाप, वही इंसान चुप हो गया, क्योंकि अब वो घर उसका था नहीं, उसने बेच दिया था। फिर क्या हुआ, वो चुप हो गया। 1 सेकंड पहले, 2 मिनट पहले वो रो रहा था ये बोलकर कि ये मेरा घर जल रहा है, और 2-3 मिनट के बाद बेटा आया और उसने कहा कि भाई ये घर तो बेच दिया गया है। तो जब बाप ने बेटे से पूछा कि भाई घर के कागजात कहाँ पे हैं, रजिस्ट्री, तो वो कहने लगा वो तो घर में ही जल रहे हैं।
वो व्यक्ति फिर रोने लगा। कुछ सेकंड पहले वो घर उसका था और कुछ सेकंड के बाद उसका घर नहीं रहा कि उसने बेच दिया। फिर से उसे ज्ञान हुआ कि भाई घर के कागज़ तो घर में ही जल गए, तो वो घर किसी के नाम हुआ नहीं, तो फिर से उसका हो गया। अब देखो मन की चालाकियाँ, मन कैसे कैसे खेल रचाता है तुम सबको भरमाने के। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो माया है, ये नगरी है माया। माया कौन उत्पन्न करता है? तुम्हारा मन। डिप्रेशन कौन उत्पन्न करता है? तुम्हारा मन। तुम ही खुद को खुश कर देते हो, तुम ही खुद को दुखी कर देते हो। कोई तुम्हें अगर कोई गाली निकाल दे तो तुम एकदम से गुस्सा होकर उसका पलट जवाब देते हो। तो ज़रा सोचो कि भाई सामने वाले ने गाली निकाली तो निकाली, तुम्हारा क्या गया? सामने वाले ने गाली निकाली, वो जो मर्जी करे, गाली बके, भजन जपे या कुछ भी करे, तुम्हारी इसमें क्या ऊर्जा व्यस्त हो रही है? तो ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारे हमारे मन की पैदाइश हैं। और मन में है अहंकार, मैं, अपने होने का अहंकार। जैसे ही मैं आया तो किसी ने बोला कि भाई तू कुत्ता है, तू गधा है। अगर मैं ही आपसे कह दूं कि भाई तुम सब मूर्ख हो, गधे हो, तो अभी आपका जो दुखा, आपको बुरा लगा, ये क्या बुरा लगा? किसको दुखा? ये आपके मैं को, स्व को। तो जब आपका मैं खो जाएगा उसी वक्त आप परमात्मा ने विलीन हो जाओगे। और जब तक मैं मन है तब तक आप परमात्मा की तलाश कभी नहीं कर पाओगे। और उस तक पहुंचना तो दूर, उस तक पहुंचने की सड़क पर भी पाँव नहीं रख पाओगे। अभी तुम सबको देखता हूँ, तुम सब खुद को सत्संगी कहलाते हो कि भाई हम सत्संगी हैं, हम ये हैं। और मैं तुम्हारे ही घरों में देखता हूँ लड़ाई झगड़े। तुम आम इंसानों से भी बदतर हालत करते हो। तुम लोग अपनी बहुओं को पीटते हो, मारते हो, गालियाँ निकालते हो। और अगर कोई तुम्हारी बहू कह दे कि भाई अगर तुम जैसे ब्यास में करते हो या डेरे में करते हो वैसा ही घर पे कर दो, तो तुम बोलते हो कि भाई तुम मुझे सिखाओगे। तो ऐसी ऐसी तुम सबकी ये वासनाएं, ये तुम सबकी दुष्टताएं हैं। तुम सब ढोंग करते हो कि भाई हम ऐसा करते हैं, हम वैसा करते हैं। भाई अगर तुम लोग किसी डेरे में जाकर, चाहे ब्यास जाओ, चाहे आगरा जाओ, चाहे देश के किसी भी कोने में जाओ, जैसा आचरण तुम वहाँ करते हो, अगर तुम वैसा आचरण घर पे कर लोगे तो तुम्हारा क्या घट जाएगा? कुछ जाएगा तुम्हारा? और तुम सब ढोंग करते हो, हाँ जी बड़े प्यार से राधा स्वामी जी, और दिल में इतने खोट ले बैठे हो। क्या फ़ायदा हुआ तुम सबका गुरु के पास बैठने का? शर्म आनी चाहिए तुम सबको। तुम तो नाम लेने के काबिल ही नहीं हो। मैं तुमसे कहता हूँ, अगर तुम्हारे आचरण में बदलाव ही ना आया 30-30, 40-40 साल नाम जपने से या नाम लेने के बाद भी, तो तुम सबको धिक्कार है। शर्म आनी चाहिए तुम सबको अपने आप को सत्संगी कहते हुए। और शर्म से मर जाना चाहिए तुम सबको कि भाई तुम लोग अपने गुरु की कितनी बेइज्जती कर रहे हो। और मुझे पता है, हो सकता है ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ, इस कमेंट में, इस सत्संग के नीचे कमेंट में बहुत गालियाँ आए, कोई बात नहीं, पर तुम लोगों को बुरा लगना चाहिए क्योंकि तुम लोग ये सोचते हो, ये इन कट्टरपंथियों में लगे हुए हो, जैसे हिंदू बने, मुसलमान बने, वैसे ही तुम राधा स्वामी बन गए। अरे भाई क्या आसान बात है राधा के स्वामी बनना? स्वामी से मिलना क्या आसान बात है? भाई रास्ता बहुत दूर है, दिल्ली दूरस्थ बहुत दूर है। खैर मैं फिर से अपने विषय पर आता हूँ। महात्मा समझा रहे हैं, स्वामी जी वे समझा रहे हैं कि महात्मा समझाते क्या हैं? वे कहते हैं कि जब तक हम अपने ख्याल को उस जगह नहीं ले जाते जहाँ वो परमात्मा वसता है, तब तक हम
उससे कभी मिलाप नहीं कर सकते। और मैं तुमसे कहता हूँ कि वो परमात्मा कहीं दूर नहीं है, वो हमारे शरीर या हमारी देह के अंदर है, और जब भी मिलेगा हमारे शरीर के अंदर ही मिलेगा। अगर कोई लेबोरेटरी है, प्रयोगशाला है, जिसके अंदर जाकर हम मालिक से मिलने की खोज कर सकते हैं, तो वो केवल हमारा शरीर है। गुरु नानक साहिब भी यही समझाते हैं कि इस देह में बैठकर ही हम मालिक की भक्ति कर सकते हैं। ये इंसान का जन्म 84 लाख योनियां भुगतने के बाद मालिक ने हमें सिर्फ इसलिए दिया है कि हम मालिक की भक्ति करके मालिक से मिलाप कर सकें और इस शरीर के बंधनों से छुटकारा पा सकें। और तुम सब ये कभी मत सोचना कि भाई तुम्हारे कोई पिछले जन्म में अच्छे कर्म होंगे पुरानी योनियों में, तभी तुम्हें इंसान का जन्म मिला। तो इसको भी ज़रा सोचने पर आपको मजबूर करता हूँ। ज़रा तुम सब सोचो कि शेर ने सारी उम्र मांस खाया, उसने कौन सा पुण्य किया? ये सभी भोग योनियां हैं। गधे ने सारी उम्र भार ढोया, बैल ने सारी उम्र भार ढोया, दुख तकलीफें झेली। आपके पाँव के नीचे असंख्य कीटाणु, असंख्य कीड़े मर जाते हैं। अभी जैसे हम बोल रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, मेरे मुंह के अंदर जाकर असंख्य कीटाणु, जीवाणु सब मरे जा रहे हैं। मेरे शरीर के अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत, बड़ी आंत, पेट के अंदर हजारों लाखों कीटाणु मर रहे हैं। तो देखो कितने सारे जीव ऐसे ही मरते जा रहे हैं। तो इन सब जीवों ने क्या कोई अच्छा कर्म किया होगा? नहीं। ये इंसानी जामा हमें कैसे मिला? सिर्फ उसकी मेहर से, जे आप करावे, उसके करने से। उसने किया, उसने दिया, तो हमें ये इंसानी शरीर मिला। संत महात्मा क्यों आते हैं इस दुनिया में? संत महात्मा आते हैं इस दुनिया में केवल भक्ति का तरीका बताने के लिए। वे केवल शब्द या नाम का भेद देने के लिए ही आते हैं। वे दुनिया में कोई नए धर्म बनाने नहीं आते हैं। वे हमें कोई दूसरों से लड़ाई झगड़े करवाने नहीं आते हैं। वे तो हमसे मालिक की भक्ति करवाकर, हमें इस शरीर से आज़ाद करवाकर हमेशा के लिए परमात्मा से मिलाने के लिए आते हैं। अगर हम पर किसी का सबसे बड़ा और सच्चा उपकार है तो वो केवल संतों महात्माओं का है। मैंने सुना है कि ये कहा जाता है कि अगर संत ना होते इस धरती पर तो इस धरती का क्या होता। ये पूरी धरती अगर ठंडी है तो संतों के होने के कारण ही, वरना ये पूरी दुनिया कब की जल गई होती। हजूर महाराज जी बड़ी सुंदर मिसाल देकर महात्माओं के परोपकार की दुनिया के परोपकार से तुलना किया करते थे। आप जी फरमाते थे कि एक जेल खाने में बहुत से कैदी हैं। एक परोपकारी, एक अच्छा बंदा आता है, वो देखता है कि भाई जी गर्मियों का मौसम है, कैदियों को पीने का ठंडा पानी नहीं मिलता। वो बर्फ़ और शक्कर, चीनी लेकर आता है, शरबत वगैरह कैदियों को पिला देता है। प्यासे को पानी देना एक अच्छे पुण्य है। और दूसरा परोपकारी आता है, अच्छे अच्छे खाने खिला देता है, यह भी बहुत सुंदर परोपकार है। तीसरा बंदा देखता है कि भाई सर्दियों का मौसम है, कैदियों के कपड़े फटे पुराने हैं, वो और अधिक पैसा खर्च करके गर्म कपड़े बनवा देता है। ये परोपकार पहले परोपकारों से भी अच्छा है। ये सब परोपकारी उपकार करते हैं और इन उपकारों से कैदियों की हालत तो सुधर जाती है, लेकिन फिर भी सब कैदी जेल खाने में ही बंद रहते हैं। एक परोपकारी ऐसा आता है जिसके पास जेल खाने की चाबी है। वो जेल खाने का दरवाज़ा ही खोल देता है।
और सब कैदियों को आज़ाद कर देता है। इस तरह अगर कोई परोपकार सबसे ऊंचा और सच्चा है तो वह संत महात्माओं का है, क्योंकि वे इस संसार के जेल खाने की चाबी लेकर आते हैं। हमसे शब्द, अनहद नाद या नाम की कमाई करवाकर हमेशा के लिए देह के बंधनों से आज़ाद करवाने के लिए आते हैं। लेकिन उन महात्माओं के चले जाने के बाद हम उनकी तालीम और उपदेश को छोटे छोटे दायरों में बंद करके, डिब्बों में पैक करके उन्हें धर्मों, उन्हें देशों में तब्दील कर देते हैं। हम महात्माओं के असली उपदेश को तो भूल जाते हैं, लेकिन रीति रिवाज और कर्म कांडों में बंध जाते हैं। क्या कोई है ऐसा बताने वाला कि इन जितने भी व्यास में गुरु हुए हैं, इनके बाद कोई इंसान तुम लाखों में से कोई उन जैसा बना हो? मुझे नहीं लगता। क्या कोई ऐसा इंसान है महावीर के बाद जो महावीर के बाद ऐसा बना हो, बुद्धत्व को प्राप्त हुआ हो, वो सचखंड वासी हुआ हो? मुझे नहीं लगता। क्या कोई ऐसा हुआ कि बुद्ध के मरने के बाद कोई उन जैसा हुआ हो? नहीं। क्या कोई ऐसा हुआ है मोहम्मद के गुजरने के बाद कोई दूसरा मोहम्मद पैदा हुआ हो इस दुनिया में? मुझे नहीं लगता। क्या ऐसा कभी हुआ है कि जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह जैसा इंसान इस दुनिया में फिर से बना है उसकी तालीम को हासिल करके? पर मैं तो देखता हूँ तुम लोगों ने तो उसको डॉक्टर ही बना दिया। एक इतना छोटा छोटा दायरा, तुम सड़ी गली अपनी धारणाओं को लेकर अपने में ही कैद हो जाते हो। और नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि सारी उम्र वहमों भ्रमों में फंसकर दिन रात यहीं तुम सब भटकते फिरते हो। स्वामी जी महाराज क्या फरमाते हैं? वे फरमाते हैं हमारी आत्मा को कि भाई तू किसका अंग है? तू परमात्मा का अंग है, तू परमेश्वर का रूप है, तू उसका रूप है जो सचखंड में वसता है। पर तू माया के जाल में फंसी हुई है, और जब तक तू वहाँ वापस नहीं पहुँचती, उससे मिलाप नहीं कर लेती, तब तक आत्मा सुहागिन नहीं हो सकती। तेरा 84 से छुटकारा कभी नहीं हो सकता। ये स्वामी जी महाराज फरमाते हैं। अब आगे महात्मा फरमाते हैं कि भाई अगर हमें अपने अंदर प्रकाश देखना है, आत्मा को, हमें आत्मा का प्रकाश देखना है, परमात्मा को देखना है, तो उसको कैसे देखना है? तजो संग जारी तू देख पिया प्रकाश, कि उसके संग जाओ। अब वो प्रकाश कैसे दिखता है, कैसे देखा जाता है, इस प्रकाश के विषय में चर्चा हम कल के सत्संग में करेंगे। बाकी आपने मेरे वचनों को बड़े प्रेम से सुना, इसके लिए मैं बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अगर मेरी बातों का ज़रा सा भी असर हुआ हो, बुरा लगा हो, तो माफ़ी तो मैं मांगने वाला नहीं, क्योंकि तुम सबको बुरा लगना ही चाहिए, तभी तुम सब बदलोगे, अक्ल आएगी। और मेरी बातों को मान मत लेना, बस विचार करना, प्रैक्टिकल करना, परखना, जोड़ना तोड़ना। और अगर आपका इस सत्संग के प्रति कोई भी सवाल हो, ध्यान के विषय में कोई सवाल हो, महात्माओं के विषय में किसी भी तरह का सवाल हो, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। और फिर से विनम्र मेरी विनती है कि कृपया मुझे वो कमेंट ना भेजें कि मेरे उनको ठीक कर दो, बीमारी ठीक कर दो। तो मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं बीमारियाँ ठीक नहीं करता, और मैं अपनी आध्यात्मिकता को इन फालतू चीज़ों में नष्ट भी नहीं करने वाला, और ना किसी का प्रारब्ध बदलने वाला हूँ। आपको अपना प्रारब्ध खुद ही भुगतना पड़ेगा। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।